विषय हिंदी, कक्षा 7, 5, 10 संज्ञा। आज हम संज्ञा पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, अजय फुटबॉल से खेलता है। प्रसिद्ध हवा महल जयपुर में है। कमरे की सजावट अच्छी है। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थीं। सीता व भावना नृत्य कर रही हैं। उपर्युक्त वाक्यों में अजय, इंदिरा गांधी, सीता व भावना प्राणी, मतलब ये कौन है? प्राणी में आते हैं। फुटबॉल वस्तु में आती है। हवा महल जयपुर, कमरा भारत, ये सभी स्थान में आते हैं। वह सजावट भाव का बोध कराते हैं। अतः ये सभी संज्ञा हैं। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा। शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? जिस शब्द से पूरी जाति का बोध हो, है ना। किसकी? प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पक्षी दाना चुग रहे हैं। सभी लड़कों ने दौड़ में भाग लिया। भारत में अनेक पवित्र नदियाँ हैं। बच्चे खेल रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में पक्षी, लड़के, नदियाँ व बच्चे संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा दूसरी कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। शब्द के जिस रूप से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, सचिन तेंदुलकर एक अच्छा खिलाड़ी है। पंडित जी रामायण का पाठ करते हैं। ताजमहल आगरा में स्थित है। उपर्युक्त वाक्यों में विशेष व्यक्ति सचिन तेंदुलकर, विशेष वस्तु रामायण, विशेष स्थान आगरा का बोध होता है। अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। नंबर 3 है आपकी भाववाचक संज्ञा। शब्दों के जिस रूप से वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के गुण, दोष, अवस्था, धर्म या भाव का ज्ञान होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध पीने से हम हष्ट-पुष्ट बनते हैं। हमें सदैव प्रिय वचन बोलने चाहिए। अक्षय मेहनती लड़का है। उपर्युक्त वाक्यों में हष्ट-पुष्ट, अवस्था, सत्य, वचन, भाव व मेहनती गुण का बोध कराते हैं। अतः ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। जातिवाचक संज्ञा व व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर। जातिवाचक संज्ञा के द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है तथा लिंग व वचन के आधार पर इसमें परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण, बच्चे खेल रहे हैं। इसके विपरीत व्यक्तिवाचक संज्ञा के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध होता है तथा ये सदैव एक वचन रूप में ही होती हैं। उदाहरण, सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे। पाठ 11 संज्ञा के विकार, लिंग। अब बच्चों हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति व स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। उदाहरण, धोबी कपड़े धो रहा है। धोबिन कपड़े धो रही है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं। अध्यापिका पढ़ा रही है। पिताजी सेब खाते हैं। माताजी आम खाती हैं। उपर्युक्त वाक्यों में धोबी, अध्यापक व पिताजी शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जबकि धोबिन, अध्यापिका व माताजी शब्द
स्त्री जाति का बोध कराते हैं। लिंग के प्रकार। लिंग के 2 प्रकार होते हैं, नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। सबसे पहले हम पुल्लिंग पढ़ेंगे। शब्द के जिस रूप से केवल पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे शेर जंगल में घूमता है, बैलगाड़ी खींच रहा है। जो बैल है वो क्या कर रहा है, गाड़ी खींच रहा है। सोहन खाना खाता है। उपर्युक्त वाक्यों में शेर, बैल व सोहन शब्द से पुरुष जाति के होने का पता चलता है, अतः ये पुल्लिंग है। नंबर 2 स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से केवल स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे राधिका रस्सी कूदती है, सुमन सबको कविता सुनाती है, गाय बच्चे को दूध पिलाती है। उपर्युक्त वाक्यों में राधिका, सुमन व गाय शब्दों से स्त्री जाति के होने का पता चलता है, अतः ये स्त्रीलिंग है। अध्याय 12 संज्ञा के विकार वचन। अब बच्चों हम वचन पढ़ेंगे, मतलब वचन के बारे में समझेंगे कि वचन क्या होते हैं। वचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। वचन के प्रकार। वचन 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 एक वचन, नंबर 2 बहुवचन। एक वचन, सबसे पहले हम किसे समझेंगे, एक वचन को। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे गाय घास चर रही है, यह घोड़ा भूरा है। बहुवचन। शब्द के जिस रूप से अनेकता का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे मैंने आपके लिए रोटियां रख दी हैं, इस वृक्ष से लताएं आ रही हैं। सदा एक वचन रहने वाले शब्द। कुछ शब्द प्रत्येक परिस्थिति में सदैव एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण दल, गण, वर्ग, जाति, क्रोध, वर्षा, आकाश, प्रेम, सत्य, झूठ, जल आदि। सदा बहुवचन रहने वाले शब्द। कुछ शब्द प्रत्येक परिस्थिति में सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे समाचार, दर्शन, होंठ, अश्रु, प्राण, केश, दर्शक आदि। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण गुरुजी आज नहीं आए, शिवाजी वीर योद्धा थे। अब नंबर 2 है, इसमें बड़प्पन दर्शाने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे गुरुजी आए तो वे दुखी नजर आए, पिताजी ने कहा हम दफ्तर जा रहे हैं।